हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए भाई, आज डिस्काउंट की 4th क्लास है और आज हम इस डिस्काउंट चैप्टर को खत्म करेंगे। 3 क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। तो और कल फ्राइडे है, तो कल हम इस ऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार वाला जो पार्ट है उसे कंप्लीट करके और मंडे से अपना एक नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज शुरू करेंगे। तो अगले वीक में सिंपल इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी शुरू हो जाएगा अगले वीक में। नहीं हुआ तो अगले वीक में कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेंगे और फिर ज़्यादा कुछ आपका बचा नहीं है। वैसे 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं। धीरे धीरे हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक या फिर अगले महीने का फर्स्ट वीक आपका सिलेबस जो है वो एंड हो जाए। चलो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन से पहले आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, जरा बताओ मुझे इस सवाल का जवाब क्या होगा। भाई सवाल कहता है कि 10% और 30% के दो लगातार मार्क अप हैं। मार्क अप का मतलब कल मैंने बताया था किसी की वैल्यू को बढ़ाना, उसको कहते हैं मार्क अप। दो बार किसी की वैल्यू बढ़ाई गई 10% और 30%, कह रहा है उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया गया। कह रहा है वस्तु को 2288 में बेचा गया तो उसकी लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। अच्छा, अगर मैं उसका कॉस्ट प्राइस मान लूं 100, तो पहली बार जो मार्कअप किया गया है 10% किया गया है, तो कितना कर दिया बढ़ा के? 110 बढ़ा दिया। भाई 100 को 10% बढ़ाते हो तो 110 कर देते हो। फिर कह रहा है कि भैया उस पर फिर 30% की बढ़ोतरी की गई, तो 110 का 30% निकालो जरा, रफ कॉपी और पेन आपके पास है। 110 का 30% आता है 33। अब एक बच्चा लिख रहा है, टाइप कर रहा है 33 कहां से आया? जो ये लिखेगा 33 कहां से आया वो बच्चा सुनो, 110 का 30% होता है 33। आपका जवाब है जो लिखेगा 33 कहां से आया, उसका जवाब है कि 110 का 30% होता है 33। 110 में 33 अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 143। यानी कि दो बार मार्क अप करने के बाद इसकी जो वैल्यू है बढ़ के कितनी हो गई? पहले 10% बढ़ाई तो 110, फिर 30% यानी कि 33 बढ़ाई तो 143 हो गई। अब कह रहा है कि भैया उसके बाद उस पर 20% का डिस्काउंट भी दिया गया। क्या हुआ? उसका उस पर 20% का डिस्काउंट भी है। बस एक बात बताओ, अगर मैं किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देता हूं तो मैं उसे कितने में बेचूंगा? अगर मैं किसी पर 20% का डिस्काउंट देता हूं तो मैं उसे कितने में बेचूंगा? सर 80% में बेचूंगा। तो यहाँ 80/100, 0 से 0 गया, 8 या 24, 2 8 चौक 32 और 2 34, 8 का 3 11 और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 114.4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2288, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2288 बटा 114.4। भाई पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो आ जाएगी और इस ये पूरा दो बार कटेगा। 1144 जो है दो बार कटेगा, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20। आपसे कह रहा है लागत मूल्य, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 100 गुणा 20, 2000। कितनी आ जाएगी? 2000। ये तो हो गया इसका 100 मानकर करने वाला मेथड। आप रेशियो मेथड से भी कर लो इसे। भाई अगर आप रेशियो मेथड से करना चाहो तो आप कहोगे कि सर 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 30% का 3/10 होता है और 20% का 1/5 होता है। तो पहले क्या किया? पहले 10% और 30% का मार्क अप किया है। मार्क अप यानी कि 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया और 10 से बढ़ाकर 3 13 कर दिया, है ना? इसमें 3 बढ़ाया। अब कह रहा है उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया गया। अगर 20% का डिस्काउंट है तो 5 से घटाकर कितना कर दिया? 4। गुणा करो 500, गुणा करोगे 13 एकम 13, 13 एकम 13 14, 4 से गुणा करोगे 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। यानी कि ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये बेचने वाला यानी कि सेलिंग प्राइस है। अगर उसने 500 में खरीदा तो उसने 578 में, सॉरी 72 में बेचा है, तो इसकी वैल्यू आपको 2288 दी हुई है। 2288, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2288 बटा 572। ये पूरा 2 चौके 8, यूनिट डिजिट से चेक कर लो। 2 चौके 8, 5 चौके 20, पूरा 4 बार कट रहा है। तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 500 गुणा 4 यानी कि 2000। तो उसने खरीदा कितने में होगा? उसने 2000 में खरीदा होगा। ये आपका रेशियो मेथड है। थैंक यू सो मच आप सभी की शुभकामनाओं के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं कि आप जीवन में बहुत कामयाब हो, बहुत बहुत, मतलब कामयाब हो ना हो लेकिन जीवन में खुश रहो, संतुष्ट रहो। अब वो संतुष्टि आपको किसी और फील्ड में कामयाबी से मिल सकती है, किसी और जिसमें आप जाना चाहते हो उसमें मिल सकती है। मान लो आप चाहते हो कि आपको सपोज दैट एक्स नौकरी में जाना है। अब आपको संतुष्टि एक्स में मिलेगी, फिलहाल आप सोच रहे हो, लेकिन आपको आपकी किस्मत में थी वाई नौकरी, आप वाई में चले गए, वहां जाकर आप संतुष्ट हो गए, खुश हो। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, तो दोनों आपको मिले, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। टाइप नंबर 4 बच्चे, हम आते हैं मतलब आपके कभी ऐसा रिग्रेट ना हो आपको कि यार अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ये रिग्रेट किसी को भी ना हो। चलिए ये सवाल देखिए। नहीं, टाइप नंबर 4 ये वही है, कल वाला टाइप आगे बढ़ाया हमने। कह रहा है एक दुकानदार ने पुस्तक के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित किया। 120% अधिक उसने अंकित किया। कह रहा है यदि वह अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है तो उसका लाभ कितना है? 120% ज्यादा अंकित। सेम क्वेश्चन है, आप रेशियो मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा अगर 120% का आप फ्रैक्शन पूछोगे तो 120/100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100 और 10% का तो दुनिया जानती है 1/10 होता है। तो सबसे पहले उसने बोला है 120% ज्यादा, ज्यादा उसने अंकित किया है, तो 5 में 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 11। अब दूसरी बार वो कह रहा है कि भैया उसने 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, तो 10% का डिस्काउंट यानी कि 10 में से 1 घटाकर कितना कर दिया? 9 कर दिया। तो गुणा करेंगे 10 पंजे 50, 11 नाम 99, यानी कि सेलिंग प्राइस है 99, कॉस्ट प्राइस है 50। तो कितने का फायदा हो गया? 49 का फायदा हो गया। परसेंटेज में बताना है तो 49 बटा क्रय मूल्य कितना है? 50 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 50 दूनी 100, 49 दूनी 98% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़े, चलो। हाँ ये सवाल और देखें, अच्छा सवाल है। इसके बाद हम लास्ट टाइप की तरफ आ जाएंगे बस। फिर ये सवाल देखो, अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूं आप लोग इसे महंगा सवाल लिखो। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया सवाल है, तो ये महंगा सवाल है। महंगा सवाल, बहुत 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 कीमत है इसकी, सोने से भी ज्यादा कीमत है। कह रहा राम ने 6800 में एक वस्तु खरीदी। ओके, बहुत आराम है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है, 4-4 वर्ड को पढ़ना है एक साथ। राम ने 6800 में एक वस्तु खरीदी। रुक जाओ थोड़ा सा, 1 सेकंड का पॉज लो। इसकी मरम्मत पर 700 रुपए खर्च किए। ओके, वह अपनी वस्तु कुल लागत से, कुल लागत का मतलब क्या होता है? कुल लागत का मतलब है मरम्मत का पैसा भी 6800 में जुड़ेगा, वो है इसकी कुल लागत।
ठीक है भैया। अब कह रहे हैं कि 8% अधिक पर उसने मार्क किया, अंकित किया। मार्क करना है यानी कि दोनों लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा यार। कुछ बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश में बोलो, हिंदी मत यूज करो, कुछ कह रहे हैं हिंदी में बोलो, इंग्लिश मत यूज करो। ऐसा थोड़ी चलता है यार, थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसने 8% अधिक मार्क किया, अंकित किया। अब क्या किया उसने कि उसने 10% और x% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट फिर में छूट दी, एक 10% की और एक x% की। उसके बाद उसने 6196.5 रुपए में बेच दिया। कह रहा बताओ x की वैल्यू क्या है। अच्छा सवाल है, टफ नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन होगी लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। क्या है सवाल की भैया, मैं कुछ और सोच रहा हूं, तब तक आप करो। मैं वो अगर सोच रहा हूं, अगर वो सही रहा तो उससे बेस्ट तो फिर कुछ है ही नहीं। नहीं, क्योंकि लास्ट में 6196 दिया हुआ है ना। रेशियो भी अगर आप करोगे तो रेशियो भी फिर नहीं, रेशियो से अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आप इसे सीधा सीधा करो, मैं वही तो दिमाग में सोच रहा था कि क्या इसमें हो सकता है, लेकिन अगर आप सीधा सीधा जाओगे यानी कि 6800 प्लस 700 7500 रुपए में उसने खरीदा, ये उसका क्रय मूल्य है। ऐसे ही करोगे, ऐसे फिर आप बहुत लंबा पहुंचोगे। कह रहा है कि भैया उसने 8% ज्यादा अंकित किया, 8% ज्यादा उसने बच्चे अंकित किया। तो अगर मैं इसका 8% निकालता हूं 7500 का, जरा मुझे बताना कितना आएगा। जीरो से जीरो गया, 75 दूनी 150, 15 चौके 60 यानी कि 600 रुपए ज्यादा उसने अंकित किया है। तो उसका मार्क प्राइस कितना हो गया, 7500 प्लस 600, यानी कि बच्चे उसका मार्क प्राइस हो गया 8100 रुपए। कितना हो गया, 8100 रुपए मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। मैंने 7500 का 8% निकाला क्योंकि उसने 8% ज्यादा अंकित किया है, ज्यादा अंकित किया है। अब कह रहा है कि उसने 10% और x% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। निवल हानि क्या होता है, नेट लॉस होता है, नेट कुल मिलाकर मान लो दो सक्सेसिव लॉस हुए 10% और 5% का, आपसे कहेगा निवल हानि यानी कि दोनों को मिलाकर नेट लॉस कितना है, ए माइनस वो फॉर्मूला वाला पूछता है आपसे, निवल का मतलब होता है। अब ये इसका मार्क प्राइस है। अब कह रहा है कि भैया पहले तो इस पे 10% का डिस्काउंट दिया, फिर x% का दिया, तो सबसे पहले क्या करो 10% का ही डिस्काउंट दो। पहला डिस्काउंट कितना है, 10% का। बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं किसी चीज पर 10% का डिस्काउंट देता हूं तो मैं उसे कितने परसेंट में बेचूंगा भाई साहब। ओ, गले में गमछे वाले भैया आप, हाँ। अगर मैं किसी वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देता हूं तो मैं उसे कितने परसेंट में बेचूंगा। आपका जवाब आया, पता नहीं सर। आपने बोला कि सर 90% में बेचोगे आप, क्योंकि पहला डिस्काउंट 10% का है। तो 0 9 एकम 9 9 72, यानी कि भैया उसे 7290 में बेचा जाएगा पहले डिस्काउंट के बाद। पहले डिस्काउंट के बाद उसे 90% में बेचा जाएगा यानी कि 7290। अब लेकिन उसने तो दूसरा डिस्काउंट भी दिया है x% का, और उस डिस्काउंट को देने के बाद उसने 6196.5 में बेचा है, यानी कि जो 7290 रुपए की चीज थी उसको 6196.5 में बेचा है। तो कितने का डिस्काउंट है जरा बताना, जरा इसे घटा के बताओ मुझे जल्दी से। 3.5 को यहां रख दो, 800 और ले लो और 290 और ले लो, ये आ गया 1093.5। यानी कि यहां अगर मैं डिस्काउंट देखता हूं तो ये आ गया 1093.5। क्या बात सही है, बोलो। 1093.5 का ही डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अगर हमें डिस्काउंट परसेंट देखना है तो 1093.5 और डिस्काउंट मिला कितने पर है, 7290 पर, और गुणा 100, ये आप निकाल दो, यही आपके एक्स की वैल्यू हो जाएगी। दैट्स ऑल। थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने बोला इस सवाल में है, इसीलिए इसको महंगा सवाल बोला। पॉइंट हटा, नीचे जीरो आ जाएगी, ये गया कितनी बार जाएगा, 729 एकम 729। और अगर मैं यूनिट डिजिट से जाऊं, यहाँ 9 है यहाँ 5 है, तो 9 पंजा 45 होता है, यानी कि ये 5 बार ही जाएगा। आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका उत्तर 15% आ गया। पता है क्यों, ये था मेरा 10995, ये था 729। अब 729 एकम 729 तो गया, अब यहाँ है लास्ट में 9, यहाँ है 5, तो यूनिट डिजिट को मैंने चेक किया, 9 पंजे 45, 5 बार जाएगा। तो भैया यहाँ 5 लिख दो, ऑप्शन में एक ही है जिसमें लास्ट में 5 है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार लगा लेना, डबल स्टार लगा लेना, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन 100 में से किसी एक बच्चे की शिफ्ट में मिलेगा देखने को, तो आप उसके लिए तैयार रहना। मार्कअप का मतलब होता है बच्चा वैल्यू को बढ़ाना। आप दुकानदार हो, आप एक चीनी का बोरा लेकर आए मार्केट से, उस चीनी के बोरे पे लिखा हुआ था 2000 रुपए, चीनी के बोरे पे लिखा हुआ था 2000 रुपए, आप उसे 2000 में लेकर आए। अब आके आपने क्या किया, एक मार्कर लिया, उस 2000 को ऐसे रफ करके और उस पर 3000 लिख दिया, वो होता है मार्कअप। अब जीवन में नहीं भूलोगे मार्कअप का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या है, उससे पहले थोड़ा सा माहौल बनाते हैं और कॉन्सेप्ट सीखते हैं माहौल बनाकर कि क्या हमें एक्चुअल में इस टाइप में पढ़ना है। सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, और ये आपका मार्क प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य, ये आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। अगर मुझे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के पास जाना है तो कमेंट बाजी बंद करो, सामने ऐसे दोनों हाथ चीन पे लगा के ऐसे देखो, पेन साइड में रखे, तब तुम आराम से बैठोगे। ऐसे करना बंद कर दो, ऐसे करना बंद कर दो, ऐसे देखो सामने अगले 2-3 मिनट। मैंने लिखा ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस और ये मार्क प्राइस। अगर आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाना है तो भैया या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा, बोलो यस। अगर आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के पास जाना है या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। और अगर आपको अंकित मूल्य से क्रय मूल्य के पास जाना है तो एक ही कंडीशन है कि भैया डिस्काउंट देना पड़ेगा। मैंने देखो प्रॉफिट लॉस पहले आपको पढ़ाया, अब डिस्काउंट, और अब मैं दोनों का आपको कॉम्बिनेशन यानी कि मिक्स करके पढ़ा रहा हूं कि अगर आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के पास जाना है या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है, वो अलग कंडीशन है। अगर आपको अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य के पास जाना है तो भैया डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो सपोज दैट, प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं, परसेंट में हम बात करते हैं, है ना, परसेंट में हम बात करते हैं। तो अगर प्रॉफिट परसेंट हुआ तो मैं कितने परसेंट में उसे बेचूंगा सर, क्रय मूल्य का 100 प्लस P%, क्या इतने परसेंट में ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बोलो। अगर मैं इधर से उसका सेलिंग प्राइस निकालता हूं और मैंने कहा उसे प्रॉफिट हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य, और प्रॉफिट का मतलब है 100 से ज्यादा में बेचना, तो 100 प्लस P%, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन ये कब है, जब आप इधर से गए, और जब आप इधर से सेलिंग प्राइस निकालोगे तो क्या आएगा, इधर से निकालो जरा, इधर से आप निकालोगे कि सर अंकित मूल्य, और अगर D% का डिस्काउंट दिया है तो 100 में से घटाना पड़ेगा, तो 100 माइनस D%, ये क्या है, ये भी उसका विक्रय मूल्य हो गया, ये क्या है, ये भी उसका विक्रय मूल्य हो गया। क्या बात समझ में आई आपको,
बोलो, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आप इधर से विक्रय मूल्य निकाल रहे हो, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रय मूल्य और 100 प्लस p%, क्योंकि 100 से ज्यादा में बेच रहे हो, प्रॉफिट का मतलब वही है। और अगर आप इधर से आ रहे हो तो डिस्काउंट है, तो अंकित मूल्य और 100 माइनस d%, क्योंकि 100 से कम में बेचना होता है। क्या दोनों तरफ सेलिंग प्राइस है, क्या मैं इसको इक्वल कर दूं? एक फॉर्मूला बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा। अब यहां से आप मुझे सीपी और एमपी का रेशियो बता दो, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। तो क्रय मूल्य के सामने क्या है, 100 माइनस d%, और अंकित मूल्य के सामने क्या है, 100 प्लस p%, 100 प्लस p%। और ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया? ये बच्चा आपका फॉर्मूला बन गया कि किसी सवाल में अगर आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, किसी भी सवाल में अगर आपको डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हो और आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की ही बात करें, विक्रय मूल्य का कोई जिक्र ना हो, ये सवाल दिखाऊंगा अभी कैसे सवाल होते हैं। फिलहाल आप सुनो जो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी सवाल में केवल डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट ही दिया हो और आपसे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात करें, तो आपको सीधा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे आया? मैं इसको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, कैसे आया उसे हमने एक्सप्लेन किया। ऐसे आया कि सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, डी फॉर डिस्काउंट, पी फॉर प्रॉफिट। और अब आप बच्चे कहोगे कि सर अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होगा तो ये आप अब बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे से, मुझसे भी बेहतर कर सकते हो कि सर अगर लॉस होगा तो यहाँ 100 माइनस एल हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल। ये कब है? प्रॉफिट के केस में। और दूसरा फॉर्मूला ऐसे बनेगा, अगर लॉस हुआ तो, अगर लॉस हुआ तो आप कहेंगे सर डिस्काउंट वाला तो सेम रहेगा 100 माइनस d%, लेकिन अगर लॉस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 100 से कम में बेचते हैं। बच्चे जब भी लॉस होता है तो क्या 100 से कम में नहीं बेचते हैं? तो 100 माइनस एल। प्रॉफिट की जगह, प्रॉफिट का मतलब है 100 से ज्यादा और लॉस का मतलब है 100 से कम। तो अगर लॉस हुआ, मान लो सीपी से एसपी जाने में अगर नुकसान हुआ तो यहाँ 100 माइनस एल, और अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ 100 प्लस पी। आपको ये बेसिक दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं कि सीपी और एमपी का रेशियो 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। ये परसेंट भी ना लिखोगे चलेगा। सीपी और एमपी का रेशियो 100 माइनस डी और 100 माइनस एल, अगर लॉस हुआ तो प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन दिमाग में आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं सवाल दिखाता हूं बच्चे, इसके ऊपर आपको जरा देखना। हर बार मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई भी टाइम नहीं गया जब इस तरह के या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल ना पूछे गए हो। हर बार सवाल पूछा गया, एवरी टाइम, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया, हर बार। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा अंकित करना चाहिए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो। मैंने कहा किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंट दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, जैसे यहां 20% का डिस्काउंट और 25% का प्रॉफिट। डिस्काउंट परसेंट भी दिया है और प्रॉफिट भी, और आपसे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात करें, कह रहा है क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करे, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की ही बात करी है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का कोई जिक्र नहीं है। तो आपके दिमाग में सीधा एक ही बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि भैया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो सर ने अभी सिखाया वो होता है 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। ये बात कभी मत भूलना, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है 20, तो 100 में से 20 गया 80, और प्रॉफिट कितना है 25 का, तो 100 प्लस 25 125। डिस्काउंट कितना है 20% और प्रॉफिट कितना है 25%। मैंने सीधा सीधा यहां रखा और ये लिख दिया। 5 से जाएगा 16 बार, 5 से जाएगा 25 बार, यानी कि उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो 16-25 मिल गया। सवाल ने आपसे पहली ही लाइन में बोला कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, क्रय मूल्य से कितना अधिक वो अंकित करे। तो भैया कितना ज्यादा अंकित करेगा, 9 रुपए, और परसेंट में निकालना है तो 9 बटा क्रय मूल्य कितना है 16 गुणा 100, तो आ जाएगा 4 चौक 16, 4 से जाएगा 25 बार, 25 निम्मा 200, 25 बटा 4%, यानी कि 4 पंजे 20, 4 सिंह 24, 56.25%। कितना? 56.25%। बताओ आगे बढ़े। चलो ये सवाल बताओ। बताओ भाई इसका जवाब क्या होगा। सवाल है कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है, तो यहाँ लॉस हो गया, तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में अंकित मूल्य कितना है। आपसे ये नहीं कह रहा क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित मूल्य है, जैसा पिछले सवाल में बोला, आपसे कह रहा है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत अंकित मूल्य है, कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट मार्क प्राइस है, जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे, अंकित मूल्य ऊपर, गुणा 100। अधिक या कम नहीं पूछा, सवाल जो पूछे उसको देखो, रट्टाफिकेशन नहीं मारना है। तो अगर सीपी और एमपी का रेशियो अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस डी, और चूंकि इस सवाल में लॉस यानी कि हानि दी हुई है तो 100 माइनस एल, क्या करेंगे 100 माइनस एल, लॉस है। तो डिस्काउंट कितना है 20 का, तो ये हो जाएगा 80, और लॉस कितना है 10 का, तो ये हो जाएगा 90, ये हो गया 8 और 9, यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो 8-9 मिल गया। अब सवाल ने क्या पूछा, क्रय मूल्य का प्रतिशत के रूप में अंकित मूल्य कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट अंकित मूल्य है। तो का किसके साथ लग रहा है, कॉस्ट प्राइस के अंकित मूल्य ऊपर गुणा 100, यानी कि 900 बटा 8%। तो 8 नाम 72, नहीं जा 8 एकम 8, 1 8 एकम 8 2 8 दूनी 16, 112.5%। कितना है बचा, 112.5%। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? आसान सवाल है, ये सवाल करिए जरा। देखो भाई जरा सवाल को। सवाल है एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर भी 10% का लाभ कमाता है, यानी कि उसने 15% का डिस्काउंट भी दिया तब भी उसने 10% का लाभ कमा लिया। 15% का डिस्काउंट देन ऑल्सो 10% प्रॉफिट। कह रहा बताओ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या है। डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आपसे पूछा है। बच्चा सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, आप कहेंगे सर 100 माइनस डी और 100 प्लस पी।
तो डिस्काउंट कितना है 15, 100 में से 15 गया 85, प्रॉफिट कितना है 10 का 110, 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा 22 बार, कितना हो गया भैया 17 22 का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डिस्काउंट परसेंट भी दिया था, प्रॉफिट परसेंट भी दिया था और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो हमसे पूछा था। चलो ये सवाल करिए जरा, इसके बाद फिर मैं आपको इसी के ही एडवांस वर्जन के क्वेश्चन कराता हूं, इसी के ही एडवांस वर्जन के, जहां पर हम रेशियो से नहीं करेंगे। मतलब अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन टाइप हमने कौन सा किया था बताओ, मार्क अप वाला, मार्क अप किया जाता है ना। और अब हम कर रहे हैं डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है। अब हम करेंगे जो इसके बाद मैं आपको कराऊंगा, दोनों का मिक्सर होगा, दोनों का मिक्सर होगा। वो उसमें क्या होगा, उसमें मार्क अप भी करेगा और डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट भी कमाएगा। बेस्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे, लास्ट क्लास है तो अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराना मेरी जिम्मेदारी है। करेक्ट, डीलर एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है, 25% का डिस्काउंट भी दिया, उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट कमा गया। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की कमी कर दी जाए कॉस्ट प्राइस में, तो उसी अंकित मूल्य पर जो ओरिजिनल अंकित मूल्य है, अब कितना छूट दिया जाना चाहिए परसेंट में, ताकि पहले की तरह लाभ का समान प्रतिशत अर्जित किया जा सके, ताकि पहले की तरह लाभ का समान प्रतिशत अर्जित किया जा सके। जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था कितना 20% का, उतना ही अब हो। बताओ आया कुछ सवाल समझ में? नहीं आया हो तो दोबारा पढ़ो और मेरे साथ धीरे धीरे करने की कोशिश करो। सबसे पहली लाइन पढ़ो, पहली 2 लाइन पढ़ो, आगे की लाइन मत पढ़ो। कह रहे कि भैया अंकित मूल्य पर 25% का छूट देकर भी 20% का लाभ कमा लेता है। अंकित परसेंट पर 25% की छूट देकर भी 20% का प्रॉफिट कमाता है। इसका मतलब क्या है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या है? हम कहेंगे 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, यस और नो बोल सकते हैं ना। ओके, प्रॉफिट कितना है, डिस्काउंट कितना है 25 का तो 75, और प्रॉफिट कितना है 20 का तो 120। अब मैं क्या इनका रेशियो ले सकता हूं, 15 5 75, 15 8 120, 5 8 का रेशियो आ गया। अब सवाल कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है ना उसमें 15% की कमी करो। क्रय मूल्य में क्या करो, क्रय मूल्य में 15% की कमी करो। तो क्रय मूल्य तो मेरे पास 5 है और अंकित मूल्य 8 है, तो अगर मुझे 15% की कमी करनी है क्रय मूल्य में, तो मुझे इनको ऐसी वैल्यू बनानी पड़ेगी कि जिससे मैं डेसिमल वगैरह में ना फंसूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 2 जीरो दोनों तरफ लगा दूंगा। क्यों लगाई मैंने 2 2 जीरो दोनों तरफ? क्योंकि मैं क्रय मूल्य का 15% कम करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्रय मूल्य का 15% कम करने वाला हूं, इसीलिए मैंने 2 जीरो लगाई ताकि डेसिमल वगैरह में ना फंसूं। तो अब नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसको 15% कम करो, इसका 15% कितना होता है 75। अब नया सीपी कितना हो जाएगा, 500 में से 75 घटाओगे 425 हो जाएगा। कितना हो गया नया क्रय मूल्य 425। अब सवाल कह रहा है कि उसे अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए ताकि उसे पहले की तरह लाभ प्रतिशत हो। यानी कि 425 नया क्रय मूल्य है और पहले कितना लाभ हो रहा था 20% का, तो अब भी उसे 20% का ही लाभ हो, अब भी उसे 20% का ही लाभ हो। भाई मैंने क्या बोला कि भैया 100 माइनस डी 100 प्लस पी करके आपने 5 और 8 का रेशियो निकाल दिया क्रय मूल्य अंकित मूल्य का। सवाल कह रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की कमी करो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 2 2 जीरो दोनों तरफ लगाकर इसमें 15% की कमी की तो 425 मुझे नया क्रय मूल्य मिल गया। अब सवाल कहता है कि भैया उसे अंकित मूल्य ये 800 में कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए ताकि उसे पहले जितना ही लाभ मिले परसेंट में। पहले तो 20% का लाभ मिल रहा था, अब भी 20% का मिलेगा। तो 425 का 120% निकाल दो, तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, 5 से जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 पूरे 25, 6 पंजे 30, 6 48 और 3 51, यानी कि 510 में ये उसका नया सेलिंग प्राइस हो गया। नया सेलिंग प्राइस तो कितने का डिस्काउंट दिया उसने, 800 की अंकित में 510 में बेचा है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ भैया, डिस्काउंट तो हो गया 290 का। क्या हुआ कि नहीं भाई, 800 रुपए अंकित वाली वस्तु को अगर 510 में बेच रहा है तो 290 का डिस्काउंट है ना, और डिस्काउंट परसेंट में निकालना है तो 290 बटा 800 और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 तिया 24, 5 8 6 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 36.25% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना। ओके, तो ये सवाल ऐसा है, इसे आप दोबारा देखोगे जब क्लास खत्म हो जाएगी, इसे दोबारा रिपीट करके देखोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि क्लास चैप्टर आज खत्म होने वाला है, इसलिए बेस्ट लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। चलो अगला सवाल। अब सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, नहीं पहले आसान से स्टार्ट करते हैं। इसको देखो पहले, आराम से पढ़ो। अब ये रेशियो उससे नहीं होगा, सीपीएमपी से नहीं होगा, क्योंकि इसमें वो मार्कअप भी कर रहा है। सीपीएमपी का रेशियो कहां पर लगा सकते हैं, जहां हमें प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों दे रखे हो और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जिक्र कर रहा हो, वहीं पर आप रेशियो लगाओगे। ये सवाल अलग है, इसे पढ़ें एक बार। देखो जरा इसे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% ज्यादा है। अंकित मूल्य लागत से, पिछला वाला टाइप का पार्ट है ये। अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 10% की हानि होती है। आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी और कुछ नहीं है, बस वहां पर रेशियो पे जाना पड़ेगा आपको। मैं कर देता हूँ, रेशियो से भी कर दूंगा मैं, डोंट वरी, बिना रेशियो के भी कर दूंगा। सबसे पहले इसे बिना रेशियो के करते हैं, बस सीपीएमपी के। कह रहा है कि अंकित मूल्य लागत से 20% ज्यादा है। अगर मैं उसका लागत मूल्य 100 मान लूं तो उसका अंकित मूल्य कितना है 120, ऐसा सवाल ने बोला। अगर मैंने लागत को 100 माना तो अंकित कितना है 120। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर x% का छूट के बाद भी उसे 10% का लॉस होता है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, किस पर मिलेगा, क्रय मूल्य पर मिलेगा। तो अगर उसे 10% का लॉस हुआ है तो भैया यहां पर हुआ होगा। तो कोई भी चीज अगर 10% के नुकसान पर बेची जाए तो कितने में बेची जाएगी, 100 पर 10% का लॉस सर 90 में बेची जाएगी। भाई 10% का नुकसान यानी कि 90 में बेची गई है। तो अब आप देख लो डिस्काउंट कितने का दिया है, 120 रुपए अंकित है, 90 में बेची गई है, डिस्काउंट है 30 का, और अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो 30 बटा 120 गुणा 100, तो यह आ जाएगा 3 चौकू 12, 25 बार।
यानी कि डिस्काउंट हमारा 25% हो गया और यही हमारे एक्स की वैल्यू है, क्योंकि भैया उसने x% का ही डिस्काउंट दिया है। और मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है कि भैया उसने अंकित मूल्य को लागत से 20% ज्यादा रखा, तो लागत अगर 100 है, अंकित 120 हो जाएगा। अब कह रहा है x% का डिस्काउंट के बाद भी 10% का लॉस हुआ है, तो भैया लॉस तो 100 पर होगा, तो 90 पर बेचा होगा। तो डिस्काउंट कितने का दिया? 30 रुपए का। 120 की चीज को 90 में बेचा है, तो भैया डिस्काउंट 30 बटा अंकित मूल्य 120 गुणा 100 यानी कि 25% का। सबसे आसान तरीका। अगर आप चाहो इसे रेशियो उसी मेथड से करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, आप जा सकते हो। कैसे? जरा देखना इसको भी भाई। सीपीएमपी का रेशियो क्या होगा? 100 माइनस डी यानी कि x और 100 प्लस पी यानी कि लॉस हुआ है तो घटा तो 90 हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा। दूसरी तरफ सीपी और एमपी का रेशियो हमें पहली लाइन में बोला है कि अंकित मूल्य लागत से 20% ज्यादा है। अगर लागत 100 है तो अंकित कितना है? 120। 20 पंजे 100, 20 छक्के 120। तो क्या इन दोनों का रेशियो जो 100 माइनस एक्स बटे 90 का जो रेशियो है, क्या बच्चे वही रेशियो 5 बटे 6 के बराबर नहीं हो जाएगा? भाई ये भी रेशियो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का और ये भी रेशियो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का पहली लाइन में जो मिला है, तो 6 से जाएगा आपका कितना? 15 बार। 15 5 75, तो 100 माइनस एक्स बराबर 75। एक्स उधर ले आओ, 75 को इधर ले आओ, तो 100 माइनस 75 यानी कि 25। ऐसे भी आप कर सकते हो, एक्स की वैल्यू 25 रेशियो से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सी भी मेथड से कर सकते हो। ये सवाल करिए जरा। बोलो भाई बोलो। इसके बाद जीडी की क्लास होती है क्या? नहीं, डिसऑनेस्ट कल करेंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की कंप्लीट क्लास कल 1 घंटे की वही रहेगी हमारी। इसके बाद जीडी का कुछ होता है क्या 12:30 बजे? तो वो आपका या फिर यूपी का कुछ होता है क्या? बताओ, कोई क्लास है क्या इसके बाद आपका? सवाल कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करते हैं तो सीपीएमपी का रेशियो यहां बना लोगे। फिर कह रहा है वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है और x% का लाभ वांछित है। सॉरी, अगर एक नई वस्तु, यहां से उसने नया सवाल बना दिया, यहां से उसने नया सवाल बना दिया। उसने कहा कि अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 है, नई वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2400 है, तो x% का लाभ वांछित है, यानी कि 2400 पर x% का लाभ है, तो भैया उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। पहले तो x की वैल्यू निकालो। पहले क्या करना है? x की वैल्यू। तो आप कोई सी भी मेथड से निकाल लो, भैया आपकी मर्जी है कि भैया 100 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो उसने 40% ज्यादा उसने अंकित किया है, 140। कह रहा है कि x% का छूट दिया गया तो उसे 12% का प्रॉफिट हो गया। 12% का प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्रय मूल्य पर होगा। तो भैया कितने में बेचेगा? 112 में। तो 140 की चीज को 112 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 28 का, है ना? 140 में से 112 घटाओगे तो 28 का डिस्काउंट है। और अगर हमें डिस्काउंट परसेंट में निकालना हो तो 28 बटा 140 गुणा 100, 28 पंजा 140, 5 से जाएगा 20 बार, यानी कि डिस्काउंट कितना आ गया? 20% का, और यही आपके एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि उसने x% का डिस्काउंट दिया है। अब सवाल ने बोला कि भैया अगर क्रय मूल्य कोई नई चीज है, अब नया सवाल है कि कोई नई चीज है जिसका क्रय मूल्य 2400 है, उसे x% के लाभ पर बेचा जाता है। x की वैल्यू जो आपने यहां पर निकाली है ये 20। अच्छा, तो उसका विक्रय मूल्य पूछा है, तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि 2400 की कोई क्रय मूल्य वाली वस्तु है नई और उस पर x% का प्रॉफिट है, यानी कि 20% का प्रॉफिट है, तो अगर कोई चीज 20% के प्रॉफिट पर बेची जाए तो क्या उसे हम 120% में नहीं बेचेंगे? बोलो, तो इसका 120% निकाल दो। 20 पंजे 20 छक्के 120, 20 पंजे 100, 5 से जाएगा 5 को 20, 5 छक्के 40, 0 6 8 48, 6 चौक 24 28। भैया उसे 2880 में बेचा गया है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। बोलो, ठीक है? चलो ये सवाल देखिए जरा। एक वस्तु की सूची मूल्य 200 रुपए है। सूची मूल्य मतलब होता है बच्चा मार्क प्राइस। सूची मूल्य यानी कि जो छपा हुआ मूल्य होता है, दैट इज प्रिंटेड ऑन द आइटम। कह रहा है कि वस्तु का सूची मूल्य 200 है, 2 क्रमिक छूट के बाद, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद एक ग्राहक इसे 150 में खरीदता है। अब कह रहा है उन 2 डिस्काउंट में से एक तो 10% है और दूसरा बताओ कितना होगा। ऐसा सवाल भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। आपको बोला है कि मार्क प्राइस 200 है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद उसे 150 में बेचा गया है। अगर पहला डिस्काउंट 10% का है तो दूसरा बताओ। बहुत सारे तरीकों से ये सवाल बनता है, बहुत सारे अनगिनत तरीके, 4 5 6 तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको 1 या 2 तरीका बताऊंगा और आप उन्हीं पे रिलाई करना। उससे ज्यादा चाहते हैं तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन के टाइम पे खूब रिसर्च करना चीजों में। तो अगर मैंने आपसे कहा कि उसका अंकित मूल्य कितना है? 200। अंकित मूल्य कितना है बच्चा? 200 है। अब उस पर पहला डिस्काउंट अगर कितना है? 10% का। पहला डिस्काउंट कितना है? 10% का, तो उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा? सेलिंग प्राइस सर 90% में बेचा गया होगा। ओके, गुणा क्या दूसरा डिस्काउंट पूछा है, हमें नहीं पता। सपोज मैंने दूसरा डिस्काउंट मान लिया D% का। दूसरा डिस्काउंट जो वो पूछ रहा है वो D% का है। बच्चे अगर D% का डिस्काउंट है, अगर D% का डिस्काउंट है तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा? क्योंकि मैं तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकाल रहा हूं। पहला 10% का डिस्काउंट 100 में से घटा दिया 90%। दूसरा D% का डिस्काउंट तो 100 में से घटा दो, आप कहोगे 100 माइनस D और बटा 100, क्योंकि यहां भी बटा 100 है तो यहां भी बटा 100, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 150 के बराबर, क्योंकि 2 डिस्काउंट के बाद 150 में बेचा गया है। अब यहां से D की वैल्यू निकाल लो, ए आपका जवाब है। तो आप कहोगे सर 100 दूनी 200 2 बार जाएगा, यस। 15 या 30 या 90 और 3 पंजे 15 5 बार गया, ये भी बात सही है। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 100 माइनस D, ये 100 की गुणा उधर होगी बराबर 500, ये हो जाएगा 600 माइनस 6D बराबर 500। अब ये 6D उधर जाएगा, 500 इधर आकर घट जाएगा, यानी कि 100। भाई 500 इधर आकर माइनस हो गया ना, तो D बराबर आ गया 100 बटा 6। 100 बटा 6 का मतलब होता है 16 सही 2 बटा 3। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 16 सही 2 बटा 3। ऑप्शन नंबर D मेरा सही है। बस 6 से भाग दो, 6 एकम 6 6 6 36, हासिल का 2 बटा 3 आ गया, हासिल का सॉरी 4 बटा 6 यानी कि 2 बटा 3। तो कितना आ गया? 16 सही 2 बटा 3 या 16.66, बताओ।
मैंने क्या किया, अंकित मूल्य लिखा 200, पहला डिस्काउंट 10% का, तो कितने परसेंट में बेचा गया वो मैंने लिख दिया 90% में। दूसरा डिस्काउंट पूछा है, मैंने उसको डी माना, मैंने कहा अगर दूसरा डिस्काउंट डी परसेंट का है तो बेचा कितने परसेंट में जाएगा, 100 माइनस डी बटा 100% में, परसेंट में, बराबर कितने में बेचा गया, 150 में, बराबर 150, कैलकुलेट करके डी की वैल्यू हमारा आंसर आ गया, दूसरा डिस्काउंट 16.66। अब इसी को ही अगर मैं आपसे दूसरे मेथड से पूछूं कि सर इसका कोई सेकंड मेथड है क्या, इसका कोई सेकंड मेथड है क्या, मैं कहूंगा हाँ बहुत सारे हैं, मैं एक और बताऊंगा आपको। बस दूसरा क्या है कि भैया मान लो उसका अंकित मूल्य कितना है, 200 है, अंकित मूल्य कितना 200, अगर पहला डिस्काउंट 10% का है तो उसे बेचा कितने में गया होगा, 90% में। आप पहले इसका 90% निकाल ही लो, आप कहोगे सर 180 में बेचा गया है, 180 में बेचा गया है। अब क्या दूसरा डिस्काउंट बताओ ताकि उसे 150 में खरीदा जाए, 150 में, तो अगर उसे बच्चे फाइनली 150 में खरीदा जाए तो ये वाले डिस्काउंट की वैल्यू आपसे पूछी है। भाई पहला डिस्काउंट तो 10% का था तो 180 में बेचा 200 की चीज को, कह रहा है एक और दिया उसके बाद 150 में बेचा है, तो 180 पर कितना डिस्काउंट दिया है, आप कहेंगे 30 रुपए का डिस्काउंट, और अगर परसेंट में निकालना है तो 30 बटा 180 और गुणा 100, तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, 1 बटा 6 जहां भी दिखे तुरंत बोल दो, 16 सही 2/3% होता है। तो मेथड आपके सामने है, बोलो यस, आगे चल सकता हूं क्या, इस सवाल पे आओ जरा, चलो ये सवाल कर लेना आप, है ना। कल की क्लास में बच्चे हम इस होमवर्क को करके और फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, छोटा सा टॉपिक है, 30 35 40 मिनट का है, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला पार्ट कल करेंगे। हालांकि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आप यूट्यूब पर रामबाण सीरीज सर्च करोगे 14 क्लास मिलेंगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की क्लास मैंने वहां बेईमान दुकानदार की पढ़ाई हुई है, लेकिन उसे आप करना जब मैं क्लास में आपको करा दूं के बाद आप वहां से करना, ठीक है, क्योंकि वहां और भी अलग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ओके, चीजों को यहीं पर एंड करते हैं और कल अपने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को खत्म करके, और सुनो इस सैटरडे में, मैं पहले दिन से बताता आ रहा हूं आपको कि इस सैटरडे में हम डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की मॉक क्विज करने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको होंगे और 30 मिनट में आपको दूंगा, और आपने बहुत अच्छे से उसमें रिस्पॉन्स करना है, तो रिवीजन कर लेना। वही अपना 11 बजे शनिवार को सुबह 11 बजे ओपन हो जाएगी आपकी मॉक क्विज, और फिर देखते हैं। चलो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।